पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि इस सॉफ्टवेयर में किस तरीके से हम एडमिशन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट का एडमिशन हम यहाँ एडमिशन फॉर्म से ले सकते हैं, जो कि फ्रंट ऑफिस टैब में है। यहाँ एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करके हम किसी बच्चे का एडमिशन यहाँ से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अब एडमिशन के बाद हम उस बच्चे की फ़ीस को किस तरीके से रिसीव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पे फ्रंट ऑफिस के फीस सबमिशन फॉर्म पे। फीस सबमिशन फॉर्म पे क्लिक करते ही आपको इस तरीके का एक फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म में आप यहाँ पर कोई भी क्लास चूज कर सकते हैं। जो भी आप क्लास चूज करेंगे उस क्लास के स्टूडेंट की लिस्ट आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगी। आप टाइप भी कर सकते हैं। मान लीजिए आर से कोई है तो राधिका है, सपोज दैट, तो ये राधिका इस तरीके से चूज होके आ जाएगी। यहाँ नीचे के आप इस लिस्ट व्यू में देख सकते हैं कि किस तरीके से हर मंथ की फ़ीस यहाँ पे दिख रही है। जिस मंथ की भी फ़ीस आपको सबमिट करनी है तो यहाँ से आप उसे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, सबमिट फ़ी। इस तरीके का आपके पास एक सबमिट फ़ी का फॉर्म खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको रिसिप्ट नंबर, डेट, टोटल बैलेंस फ़ीस, यहाँ से आप उसका मंथ चूज कर सकते हैं जिस मंथ की फ़ीस आपको सबमिट करनी है। यहाँ से वो जो आपने हेड फी स्ट्रक्चर में बनाया था वो सारे यहाँ आ जाएंगे। तो उसके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो उसका अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। आप एंटर करते हैं। यहाँ पे आप डिस्काउंट भी मैनेज कर सकते हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर का है, मैनेजमेंट का है, पूरी फीस एक बार में जमा कर रहा है, वन टाइम फ़ी का है, टीचर वार्ड डिस्काउंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप मैनेज करते हैं। फ़ी अगर वो कैश जमा कर रहा है तो कैश, अगर चेक जमा कर रहा है तो आप उसकी चेक की डिटेल यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए वो 2200 रुपये ना जमा करके, 2200 हो रही, 2200 ना जमा करके वो 1500 जमा कर रहा है, तो 700 रुपये उसकी बैलेंस फीस जो हो जाती है वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली सेव करना होगा। जैसे आप सेव पे करेंगे आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया है, ओके करेंगे और यहाँ से आप रसीद को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी वो रसीद प्रिंट होकर आ जाएगी। वहाँ पे स्टूडेंट का फ़ोटो, कॉलेज का नाम, एड्रेस, रिसिप्ट, किस मंथ की फ़ीस है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, सीरियल नंबर उसका क्या है, लेसन नंबर क्या है, किस डेट में पेड हुई, रिसिप्ट नंबर कितना था, किस सेक्शन का है स्टूडेंट है, किस क्लास का है, कितनी जमा हुई, कितनी बैलेंस है, इवन किस यूज़र ने ये फ़ीस रिसीव की है, ये सारी डिटेल यहाँ पे पी रिसिप्ट पर मिल जाती है। इसे आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। वह प्रिंटर पे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रसीद प्रिंट कर सकते हैं। एक या दो कॉपी जो भी आपको चाहिए उसमें आप यहाँ से प्रिंट करके निकाल सकते हो। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है फ़ीस सबमिट करने का। इसके बाद अगर आप यहाँ पर दोबारा इसी स्टूडेंट पे आते हैं तो आपको देखेंगे कि ये ग्रीन कलर में जो अप्रैल की फ़ीस है वो ग्रीन कलर में आ गई, यानी कि अप्रैल की फ़ीस आपकी जमा हो चुकी है। अगर इसको दोबारा आपको निकालना है तो यहाँ फ़ी डिटेल में आके इस जगह पे आपको जितनी फ़ी उसकी जमा हुई होगी किसी बच्चे की वो लिस्ट में मिल जाएगी और यहाँ राइट क्लिक करके आप फ़ी डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके दोबारा उसकी वो रसीद को प्रिंट कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो यहाँ से आप फ़ी रिसीप्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डिलीट करना तो यहाँ से आप डिलीट भी फ़ी रिसीप्ट को कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही ईजिली आप जो है किसी भी स्टूडेंट की फ़ीस को डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे फीस सबमिशन फॉर्म में अगर आपको क्लास नहीं मालूम है, एसआर नंबर मालूम है, मान लीजिए यहाँ पे आप एसआर नंबर जानते हैं किसी बच्चे का, तो वो आप डाल के एंटर करेंगे तो भी उसका आ जाएगा। इस सॉफ्टवेयर का जो एक बहुत ही खास फीचर है वो ये है कि आप अगर किसी पेरेंट्स के नाम से सर्च करते हैं बच्चे को, तो अगर आप किसी पेरेंट्स के नाम से और उस पेरेंट्स के बच्चे एक से ज़्यादा सपोज करिए पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिस्ट में मिल जाएगा कि उसके जो बच्चे हैं वो किस किस क्लास में पढ़ रहे हैं, जिससे आप जो है उस पेरेंट्स से क्वेरी कर सकते हैं कि आपने तो एक ही बच्चे की फ़ीस जमा की है, आपको और दो बच्चे की फ़ीस कैसे जमा होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप इंक्वायरी करके कर सकते हैं और अपने वर्क को आसान बना सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपल है कि आप फ़ीस किस तरीके से जमा कर सकते हैं। तो ये फ़ीस सबमिशन फॉर्म हो गया। फ़ीस सबमिशन फॉर्म के बाद अगर आपको रिसिप्ट नंबर मालूम है तो यहाँ डुप्लीकेट रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं रिसिप्ट नंबर के थ्रू। अगर रिसिप्ट नंबर नहीं मालूम तो जैसा अभी मैंने बताया था कि फ़ीस सबमिशन पे ही आप जाके बच्चे को यहाँ से चूज कर सकते हैं और चूज करने के बाद यहाँ पर आप आके
ये फी डिटेल है, फी डिटेल पे इस जगह पे आपको ये फी डिस्क्रिप्शन में डुप्लीकेट रिसिप्ट प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद डुप्लीकेट फी रिसिप्ट के बाद आते हैं डे बुक पे। अब यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं कि जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं, देखिए इनकम हुई तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी, आपको डे बुक में अपनी इनकम को बार बार चढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अगर आप कोई एक्सपेंस होता है, सपोज दैट कि कुछ चार्ज एक्सपेंस हुआ, ऑफिस के लिए कुछ मंगाया आप, तो यहाँ पे मोड है इनकम एक्सपेंस का, चूज कर लेंगे अपने नीड के अकॉर्डिंग। सपोज करिए 100 रुपीज़ का कुछ आपने खर्च किया और यहाँ पे नरेशन मैंने डाल दीजिए, या जो भी रिक्वायरमेंट हो वो आप डाल सकते हैं। ओके करेंगे तो इस तरीके से आपकी डे बुक भी कंप्लीट होती चली जाएगी। अब यहाँ पे डे बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप फी रिसिप्ट पूरे सेशन का एक साथ निकालना चाहते हैं, सिंपली एक क्लिक पे पूरे सेशन में जितनी भी आपकी रिसिप्ट कटी हुई हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसी तरीके से अगर आपको फी डिटेल में कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे आप रिसिप्ट नंबर डाल के एडिट कर सकते हैं कि क्या क्या आपको एडिट करना है। यहाँ पे आपको सेशन वाइज पेड फी रिपोर्ट मिल जाती है कि एक सेशन में सपोज करिए 8th क्लास के सेक्शन E1 में हम देखना चाहते हैं कि अप्रैल की फीस कितनी पेड हुई है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से कुछ आपको रिकॉर्ड निकाल के दे देता है। इसी तरीके से आप एग्ज़ाम या जो है प्रैक्टिकल फीस को भी रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग से किस तरीके से एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल फीस की रिपोर्ट आपको मिल जाती है। डेट सेलेक्ट करेंगे, जिस डेट से डेट के बीच का होगा पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से फ्रंट ऑफिस आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। फ्रंट ऑफिस में एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखें कि जो मैंने अभी 8th क्लास का लिया था, तो मैं एक सपोज करिए ये मैंने महक यादव की फीस या किसकी फीस मैंने ली थी या किसी की भी फीस ली थी, तो यहाँ पे ये टोटल बैलेंस फीस जो आ रहा है, तो ये टोटल बैलेंस फीस कैसे आएगी, ये तभी आएगा जिस समय आप एडमिशन करते हैं उस समय आप ईयरली फीस यहाँ पे डाल दीजिए उस बच्चे की। अगर आप भूल जाते हैं डालना तो उसे बाद में भी आप यहाँ पे वन टाइम सेटअप में याद करिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इससे ईयरली फ़ी को मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ से आप उसे क्लास को चूज़ करिए, जैसे सपोज करिए 8th क्लास का जो भी सेक्शन था वो सेक्शन चूज़ करिए, तो बच्चों की लिस्ट यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगी, जो भी बच्चे होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, E1 या जिसमें भी हैं बच्चे। और इसके बाद आप यहाँ पे उनकी डायरेक्टली फीस को सेट कर सकते हैं। मान लीजिए 15,000 रुपये है, सेट करेंगे तो डायरेक्टली सारे बच्चों की 8th जो है जो E सेक्शन में होंगे, जैसे यहाँ पे E सेक्शन में बच्चे जो हैं इनके 15,000 करेंगे और हमने वहाँ पे नहीं किया है, भूल गए, तो सबकी एक साथ करनी है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए सबकी एक साथ जो है फीस सेट हो जाएगी। अब मान लीजिए इस बच्चे का कुछ डिस्काउंट था, इसके कुछ कम है, तो आप यहाँ पे इसका जो है उतनी फीस आप सेट कर सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अभी आपको कुल कितनी फीस रिसीव करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे 13,500 रुपये इसके हो गए, बाकी 15,000 है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब अगर कभी भी आप फीस सबमिट करने जाएंगे किसी भी बच्चे की 8th क्लास का, जैसे अगर आप चूज़ करते हैं, हमने 8th क्लास में ही सेट किया है, तो वहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं कि अगर सेट करेंगे किसी भी बच्चे की ईयरली फीस, तो आप यहाँ पे पाएंगे, मैंने 8th क्लास की ही सेट की थी, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 8th क्लास का ये 8th E1 का, 8th E1 में नहीं चल, चलिए हम एक बार चेक कर देते हैं। 8th E1 में ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे आगे किसी भी बच्चे का जो कि 8th क्लास का होगा, अगर आप उसकी फीस यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल बैलेंस फीस 15,000 रुपये दिख जाएगा आपको। जब जमा करने जाएंगे तो भी आपको दिखेगा 15,000 रुपये। अब जैसे जैसे वो जमा करता जाएगा इस अमाउंट से फीस डिटेक्ट होती चली जाएगी। तो कुछ बच्चे की अभी कुल कितनी फीस बची है ये आप पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ईजिली आप जो है फ़ी मैनेजमेंट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। जो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए दिया हुआ ये बहुत अच्छा फीचर है। इसमें किसी भी पेरेंट्स के अगर एक से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे होते हैं
तो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाती है। तो इस तरीके से आप यूज करके फ्रंट ऑफिस का फी और एडमिशन को मैनेज कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कुछ रिपोर्ट्स के बारे में कि इतना काम करने के बाद आप बहुत सारी रिपोर्ट्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।